बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, आपको हकीकी न्यूज़ नेटवर्क की इस ब्रेकिंग न्यूज़ में खुश आमदीद कहते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए जो है लेट नाइट हम लेके आ रहे हैं। हमें जो हमारे ज़राए हैं, बावसूख ज़राए हैं, इंटेलिजेंस ज़राए हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी ख़बर का पता चला है। और ये ख़बर जो है इस वक्त, इसका तज्ज़िया भी हम आपको मामूली सा तज्ज़िया, मुख्तसर सा तज्ज़िया भी ज़रूर देंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त जो हमारे पास पहुंची है, सीनियर इंटेलिजेंस ज़राए ने हकीकी न्यूज़ नेटवर्क को ये बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं, या जिनको डीजीआई भी कहा जाता है और उर्फ आम में जनरल हनी बनी उनको कहा जाता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी की बने। और वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगले वज़ीर आज़म बने। उसके अलावा ये जो दूसरी खबर है, ये तो इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये तो सबको ही पता है कि आसिम मुनीर जो है, या आसिम मुनीर द डिसीवर, या आसिम दज्जाल मुनीर, या जो भी आप उसको कहना चाहे, आर्मी चीफ, वो पीएमएल नून को सपोर्ट कर रहा है वाज़े तौर के ऊपर, और चाहता है कि नवाज़ शरीफ अगला वज़ीर आज़म बने। एक इंतहाई वाज़े डिवीज़न इस्टेब्लिशमेंट में नज़र आती है। फ़ौजी टोले के अंदर एक वाज़े तौर के ऊपर इस वक्त दरार नज़र आ रही है। और लेकिन इस दरार के साथ साथ जो सवाल बनता है, जो सबसे अहम तरीन सवाल बनता है, कि जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन दी गई है, और जनरल नदीम अंजुम जो है वो पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बिलावल को अगला वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो इसहाक डार ने सपोर्ट किया था। ये तुम्हारे बावसूख ज़राए, आपको पहले भी हम खबर दे चुके हैं कि डीजीआई की जो एक्सटेंशन है, या लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जो एक्सटेंशन है, उसको सपोर्ट किया था बाकायदा तौर के ऊपर इसहाक डार साहब ने। अब क्या इसहाक डार साहब इस सारे चक्कर के अंदर जो है ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? उन्होंने जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अनवारुल हक कुक्कड़ जो लगाया हुआ है, जो बांगे देता है, उसकी जगह बजाते खुद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनको एनओसी नहीं दिया गया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वो केयर टेकर जो है वज़ीर आज़म नहीं बन सके। और ये ज़राए का ये दावा है। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है, वो फ़ौज के अंदर इस वक्त जो चमगोइयाँ चल रही हैं, फ़ौज के अंदर जर्नैल ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी है ये नदीम अंजुम का किया धरा है। नदीम अंजुम अमेरिका के कहने के ऊपर डीजीआईएसआई लगा था, और नदीम अंजुम को एक्सटेंशन भी अमेरिका के कहने के ऊपर दी गई है, डंडे के जोर के ऊपर दी गई है। लेकिन वो एक्सटेंशन जो है वो किसी भी वक्त उसको वो ख़त्म की जा सकती है, और उनके सर पे तलवार लटक रही है, ये कहा गया था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि एक्सटेंशन लेने की मेन वजह ये थी कि वो अमेरिका के एम्बेसडर जाने से पहले अपना नाम अरशद शरीफ शहीद के खून से जो हाथ है वो अपने धोना चाहते हैं, अपने आप को क्लीन चिट वो चाहते हैं, ताकि अमेरिका वो एम्बेसडर जाएं तो उन्हें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। उसके साथ ही अमेरिका के अंदर शदीद तरीन जो लॉबिंग है, वो अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने फ़ायदा उठाया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ़ायदा उठाया है अमेरिका में अपने लिए लॉबिंग करने के लिए। और अगर अमेरिका किसी को सपोर्ट करता है तो एक यहाँ पे जो फौज के अंदर बातचीत चल रही है, नदीम अंजुम को आपको नजर आता है कि एक दफा गंदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आसिम मुनीर का जो ऊपर दाग और धब्बे हैं वो धोए जा सकें, उनको ड्राई क्लीन किया जा सके, और नदीम अंजुम के ऊपर सारा मलबा डाला जा सके। रजीम चेंज ऑपरेशन का भी जो कहा जाता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन बाजवे के साथ दरअसल नदीम अंजुम ने मिलकर किया था, जनरल फैज़ हमीद को अमेरिका ने हटवाया था। ये जनरल आसिम मुनीर का ग्रुप इस वक्त कह रहा है, और वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बाद जनरल नदीम अंजुम को अभी जो है उनको कुर्बान करना चाहते हैं, या उनके खिलाफ करेक्टर असैसिनेशन कैंपेन चलाना चाहते हैं। या फिर ये हकीकत हो सकती है जो वो कह रहे हैं कि जी नहीं, बिल्कुल नदीम अंजुम ने ये सारे का सारा काम किया है, किया धरा है, और इसी वजह से अमेरिका के कहने के ऊपर ही वो पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक पीपल पार्टी के साथ ज़ाती हैसियत के अंदर भी एक्स प्रेसिडेंट जरदारी के साथ उनका ताल्लुक वास्ता भी है, कोर कमांड
कमांडर वो कराची भी रह चुके हैं, जहाँ पे मुबैना तौर के ऊपर उन्होंने बेतहाशा माल कमाया और उस माल कमाने के अंदर उनको मुकम्मल हमायत हासिल थी पीपल पार्टी गवर्नमेंट की। और इस सिचुएशन के अंदर अगर बिलावल को अगला वजीर आज़म बनाना चाहते हैं और अमेरिका की उनको सपोर्ट है तो कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरी तरफ भारत की सपोर्ट हासिल है नवाज शरीफ को। आसिम मुनीर अपनी ज़ात के हिसार में बंद हैं और वो इमरान खान की दुश्मनी या बोग़्ज़े इमरान में अपनी नाक से आगे देखने के काबिल भी नहीं है। और एक OTS का एक रैंकर जर्नैल जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गैर कानूनी तौर के ऊपर उसकी रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ ने लगाया, तो वो सिला भी उतारना चाहते हैं, वो वादे वईद भी पूरे करने चाहते हैं, ब्लैकमेल भी वो हो रहे हैं, ज़ाहिरी बात है। लंदन प्लान का भी वो हिस्सा थे। लेकिन इस तारी सियासी जो चमगोइयाँ हैं, देखें तख्त या तख्ते की जो गेम है उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट जब आपस में लड़ रही है या सियासतदान या दो बड़ी पार्टियां इस वक्त आपस में लड़ रही हैं और इमरान खान पॉपुलर लीडर जेल में है, दरमियान में इसहाक डार साहब अपनी गेम डालने के चक्कर के अंदर नजर आते हैं। और एक तरफ तो जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन दिलवाने की सूरत में, और दूसरी तरफ जो है वो खुद वजीर आज़म बनना चाहते हैं। और उसका सबूत ये है कि उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश की, लेकिन उनको NOC नहीं मिल सका। गंदा है पर धंधा है, और ये हकीकत है इस सारी सिचुएशन की जो आपके सामने है यहाँ पे। और ये जो सूरत हाल है इस वक्त डेवलप हो रही है, उसके अंदर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान को भी ऑफ़र की जा रही हैं कि उनकी मिन्नत तरला किया जा रहा है कि वो जेल से बाहर आए और पाकिस्तान से भी बाहर जाएं, ताकि जो है वो जान छूटे इस्टेब्लिशमेंट की, और ताकि इलेक्शन जो है उसको PTI की तरफ से भी ये कहा जाए कि हाँ जी इलेक्शन ठीक हुए हैं। और PTI की तरफ तो इलेक्शन ठीक होने का दावा तभी किया जा सकता है जब इमरान खान इस इलेक्शंस को थम्स अप दें। लेकिन कुछ ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान इस डील को किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको जो डील ऑफ़र की जा रही है, मशवरे उनको इस्टेब्लिशमेंट्स में से भी दिए जा रहे हैं कि आप ये डील मान लें, और बाहर से भी दिए जा रहे हैं कि आप ये डील मान लें, लेकिन वो ये डील मानने के लिए तैयार नहीं। और इसके साथ साथ अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में फैसल नसीर और नदीम अंजुम की ज़ाती लड़ाई भी सामने शामिल है। फैसल नसीर को जो DGC है, और वो आसिम मुनीर का बहुत ज़्यादा उसने आसिम मुनीर को लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। फैसल नसीर को महंगी तरीन परफ्यूमें लगाने का शौक है। दूसरी तरफ उसका बॉस जो डायरेक्ट बॉस है जनरल नदीम अंजुम, वो परफ्यूम से एलर्जिक है, शदीद तरीन एलर्जिक है, और एक दूसरे को गालम गलोच तक के ऊपर बात आ चुकी है सिलसिले के अंदर, पार्टीज़ के अंदर। और शाम को शराब के नशे में धुत डर्टी हैरी ने कुछ लोगों को जो है अपने करीबी हल्के में वो DGI को गालियां निकालते भी सुना, जो बात नदीम अंजुम तक पहुंच गई। लेकिन नदीम अंजुम ने सख्ती से उसको मना किया हुआ है कोई परफ्यूम लगा के अपने पास आने के लिए। और उसके अलावा नदीम अंजुम जो है वो डर्टी हैरी के अफसरों की इंक्वायरी भी खोल के बैठा हुआ है। वो तफसील हम अगली वीडियो में, अगली ब्रेकिंग न्यूज़ में आपके पास लेके हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।